जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा ऐसी है कि रोगी स्वस्थ हो जाता है, निर्धन समृद्ध हो जाता है, उदास प्रसन्न हो जाता है और निराश आशावान हो जाता है। गुरुजी की महिमा इतनी अपार है कि उनकी छाया में बैठने वाला कभी अकेला नहीं रहता। वे वो शक्ति है जो दूर से भी अपने भक्त की पुकार सुन लेते हैं। वे वो माता पिता है जो बिना कहे ही अपनी संतान की जरूरतें समझ जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग प्रेम और भक्ति से सराबोर है। ये सत्संग सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि गुरुजी का संदेश है जो आप सभी तक उनके आशीर्वाद के साथ पहुंचेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग अनीता गुलाटी आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और गुरुजी की प्यारी सभी साध संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ मेरी जो गुरुजी के साथ जर्नी रही है वो शेयर करने जा रही हूं। और संगत जी, सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्यारी साध संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। संगत जी, गुरुजी की हर सांस में प्रेम है, उनकी हर वाणी में सत्य है और उनके हर आशीर्वाद में अनंत संभावनाएं हैं। गुरुजी वो अनमोल खजाना है जिनका लाभ पाने के बाद जीवन में किसी और की कमी नहीं रहती। वे सिर्फ गुरु नहीं, बल्कि सच्चे मित्र, दयालु पिता और पालनहार माता के समान है। संगत जी, सच कहूं तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं गुरुजी की महिमा का कितना गुणगान करूं, कितनी बार उनका शुक्राना करूं। हर पल, हर सांस गुरुजी की मेहर का सबूत है। जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे तब संगत जी, वहां का माहौल कुछ और ही होता था। उस समय किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने आप से गुरुजी के स्वरूप या लॉकेट बांटे। ये सब गुरुजी की मर्जी पर ही होता था। अगर किसी को स्वरूप देना होता, किसी को लॉकेट देना होता, तो गुरुजी अपने ही ढंग से देते थे। वहां बैठकर यही अनुभव होता था कि रब खुद सामने बैठा है और सब कुछ उसकी मर्जी से ही चल रहा है। गुरुजी की महासमाधि के बाद भी उनके चमत्कार यूं ही हमारे जीवन में बरसते रहे। मेरा और मेरे अंकल को, जिनका कभी भी म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं रहा था, अचानक गुरुजी ने ऐसी लगन लगा दी कि हर समय उनके भजन ही सुनने का मन करता। उनके शब्द, उनके भजन, उनका गुणगान ही हमारे दिल दिमाग में गूंजता रहता। यही गुरुजी की शक्ति है कि वे अपने भक्तों को उस राह पर ले जाते हैं जहां उनका मन स्थिर हो जाए और आत्मा केवल प्रभु का नाम जपने में लग जाए। मेरे जीवन में तो इतने सत्संग हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो शायद वक्त कम पड़ जाए। पर आज मैं एक ऐसा अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूं जो मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ी कृपा और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। संगत जी, गुरुजी की मेहर के आगे दुनिया की कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट या भविष्यवाणी मायने नहीं रखती। मेरा बेटा और बहू दोनों ही बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। वे दोनों ही बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी शादी को कुछ साल हो गए थे और वे दोनों ही अपने जीवन में बहुत खुश थे। हमारे घर में सब कुछ था, सब सुविधाएं थी, सब सुख था, लेकिन एक कमी थी। वो कमी थी एक बच्चे की किलकारी की। मेरी बहू और बेटे को छोटे बच्चों का बहुत शौक था। वे अक्सर छोटे बच्चों को देखकर उनके साथ खेलते थे, उनके बारे में बातें करते थे और हमें भी बताते थे कि उन्हें एक बच्चे का कितना इंतजार है। लेकिन संगत जी,
जब मेरी बहू कंसीव नहीं कर पाई तो सबका मन भारी हो गया। ये सिर्फ उनकी ही चिंता नहीं थी, ये हम सबकी चिंता थी। घर का माहौल थोड़ा उदास हो गया था। जब कभी मैं अपने पोते पोतियों के बारे में सोचती थी तो मेरा मन दुखी हो जाता था। मैं ये भी सोचती थी कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में ये दर्द साफ दिखाई देता था। वे दोनों ही बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। संगत जी, कई महीनों की कोशिश के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो हमने सोचा कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में आया कि उसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS है, हार्मोनल असंतुलन है और अंडाशय में सूजन है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि नॉर्मल तरीके से बच्चा होना मुश्किल है। अगर बच्चा होगा भी तो सिर्फ ट्रीटमेंट से ही होगा। डॉक्टर ने हमें एक लंबी ट्रीटमेंट की लिस्ट दी, जिसमें बहुत सारे इंजेक्शन, दवाइयां और सर्जरी शामिल थी। डॉक्टर ने कहा कि ये एक लंबा प्रोसेस होगा और इसमें पैसे भी बहुत लगेंगे। ये सुनकर घर में सब परेशान हो गए। मेरे अंकल भी बहुत चिंतित थे। हम सबने अपनी बहू से कहा, चल बेटा, इसका इलाज करवा लेते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन संगत जी, उस समय जो मेरी बहू ने कहा वो सुनकर मेरी आंखें भर आई। उसने बहुत दृढ़ता से जवाब दिया, मां, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं जिस गुरुजी का लंगर चखती हूं, जिनके चरणों में बैठती हूं, वही मुझे आशीर्वाद देंगे। अगर मेरे भाग्य में बच्चा होगा तो वही देंगे। मैं किसी ट्रीटमेंट से बच्चा नहीं करवाऊंगी। शुरू में हम सबने उसे बहुत समझाया, पर उसका विश्वास इतना अटल था कि उसने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा कि अगर मेरे गुरुजी चाहते हैं कि मेरे घर में बच्चा आए तो वो अपने ही ढंग से आएगा। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। संगत जी, उस दिन मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। मुझे एहसास हुआ कि उसका गुरुजी पर विश्वास मुझसे भी ज्यादा है। हम हर गुरुवार को गुरुजी के दरबार जाया करते थे और किचन में सेवा करते थे। एक दिन जब मैं दरबार में बैठी थी, उस दिन मेरा मन बहुत भारी था और मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठकर रोने लगी। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मेरी बहू और बेटे की झोली खाली मत रखना। क्या आपके पास उनके लिए एक बच्चा भी नहीं है? आप ही तो दाता हो, आप ही कृपालु हो। दुनिया की कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट आपके आगे कुछ नहीं है। आप तो वो है जो किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। मैं तो आपकी सेवक हूं, पर मेरे बच्चों ने आप पर इतना विश्वास किया है, क्या आप उनका मान नहीं रखेंगे? गुरुजी, मेरा बेटा और बहू दोनों ही बहुत प्यारे हैं। उन्हें एक बच्चा दे दो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को उनका बच्चा दे दो। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसी समय दरबार में जो शब्द शुरू हुए, उसने मेरे मन को जवाब दे दिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे गुरुजी मेरी बहू की झोली जरूर भरेंगे और मेरा मन इतना हल्का हो गया था जैसे मेरे अंदर से सारा बोझ निकल गया हो। संगत जी, उस घटना के सिर्फ 1.5 महीने बाद मैं सुबह सुबह घर का कुछ काम कर रही थी। तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, मां, बबीता ने कंसीव कर लिया है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उस पल मैं फूट फूट कर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। मैं सीधा गुरुजी के स्वरूप के पास गई, माथा टेका और दिल से लाख लाख शुक्राना किया। सच कहूं तो उस समय मेरे मन में कोई शक नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि ये सब गुरुजी की मेहर से ही हुआ है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं। वे हमारी हर दुआ को जानते हैं, हमारी हर अरदास को समझते हैं, भले ही हम शब्दों में कुछ न कह पाए। गुरुजी की लीला इतनी अद्भुत है कि वे अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं और जब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वे हमें अपनी मेहर से नवाजते हैं। मेरे बेटे और बहू का विश्वास इतना गहरा था कि गुरुजी ने उनकी बात को मान लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। बहू गर्भवती थी और उसकी श्रद्धा गुरुजी के प्रति और भी गहरी हो गई। वो मंदिर जाती, लंगर चखती और गुरुजी का नाम जपती। सब कुछ सामान्य चल रहा था,
पर 8वें महीने में अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गए। हम सब घबराकर उसे फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज लेकर गए। वहां की गायनिक ने जांच की और कहा कि बच्चा बहुत नीचे आ चुका है और अगले 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि यह बच्चा प्रीमेच्योर होगा और कम से कम 1.5 महीने तक इनक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। संगत जी, आप सोच सकते हैं उस समय हमारे दिल की हालत कैसी होगी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि प्रीमेच्योर बच्चे को कई तरह की समस्याएं हो सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। पर मेरी बहू ने उस समय भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। उसने गुरुजी का स्वरूप अपने सीने से लगाया और मन ही मन अरदास की, गुरुजी, मेरा बच्चा हेल्दी होगा, मेरा बच्चा प्रीमेच्योर नहीं होगा और वो इनक्यूबेटर में भी नहीं जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। और देखिए गुरुजी की महिमा, बच्चा उसी समय डिलीवर नहीं हुआ। लेबर पेन अपने आप रुक गए। डॉक्टर भी हैरान रह गई। बहू को अस्पताल में ही एडमिट रखा गया और ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। धीरे धीरे 9वां महीना पूरा हो गया और फिर गुरुजी ने अपनी मेहर से हमें एक स्वस्थ और प्यारे बेटे से आशीर्वाद दिया। डॉक्टर तक दंग रह गई कि ऐसा कैसे संभव हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ये एक चमत्कार है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। इस बच्चे को तो प्रीमेच्योर होना चाहिए था, पर यह बिल्कुल हेल्दी है। संगत जी, डॉक्टर की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती रही। वो बच्चा आज स्वस्थ और प्रसन्न है। उसके हर मासूम मुस्कान में, हर खिलखिलाहट में हमें गुरुजी का चेहरा दिखाई देता है। वो हमारे लिए सिर्फ एक पोता नहीं, बल्कि गुरुजी का आशीर्वाद है, उनकी मर्जी का प्रतीक है। ये अनुभव मुझे बार बार याद दिलाता है कि गुरुजी की महिमा अपार है। उनका आशीर्वाद किसी भी मेडिकल साइंस से बड़ा है। मैं आज भी सोचती हूं कि अगर बहुत डॉक्टरों की सलाह मान लेती तो शायद हम ट्रीटमेंट के चक्कर में फंस जाते। लेकिन उसका विश्वास गुरुजी पर इतना दृढ़ था कि उसने हर सांस, हर पल सिर्फ उन्हीं को समर्पित किया और गुरुजी ने उसका मान रखा। संगत जी, मेरी यही विनती है कि चाहे जीवन में कैसी भी समस्या आए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। गुरुजी सब जानते हैं, सब देखते हैं और समय पर सब कुछ ठीक कर देते हैं। उनकी मेहर से असंभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज तेरी सालों की इच्छा पूरी कर दूंगा 101%। इस वाणी का अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें केवल एक वादा नहीं है, बल्कि एक दृढ़ विश्वास और कृपा की झलक है। गुरुजी के शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते। वो जो कहते हैं वही होता है, क्योंकि उनकी कृपा असीम है और उनका आशीर्वाद अटूट है। जब गुरुजी कहते हैं कि तेरी सालों की इच्छा पूरी कर दूंगा, तो इसका अर्थ है कि जिन सपनों को तूने बरसों से अपने हृदय में संजो कर रखा है, जिन इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीद तूने शायद छोड़ दी थी, आज उनका समय आ गया है। गुरुजी ये संकेत दे रहे हैं कि उनकी नजर में कोई इच्छा छोटी या बड़ी नहीं होती। उनके लिए हर भक्त की चाहत अनमोल होती है। उनके लिए केवल श्रद्धा और विश्वास ही मायने रखते हैं। ये वाणी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, कितनी भी रुकावटें क्यों न आई हो, जब गुरुजी का आशीर्वाद होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। 101% कहना इस बात का प्रतीक है कि उनकी कृपा साधारण सीमा में नहीं बंधी, बल्कि वो हमेशा अधिक और अप्रत्याशित तरीके से देती है। इसका अर्थ है कि जो तू सोच भी नहीं सकता, उससे भी बढ़कर तुझे मिलेगा। ये गुरुजी का तरीका है अपने भक्तों को ये विश्वास दिलाने का कि उनका आशीर्वाद पूर्ण और असीम है। ये वाणी ये भी बताती है कि इच्छाओं की पूर्ति केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक शांति, आत्मिक सुख और जीवन की संपूर्णता भी शामिल है। गुरुजी जब कहते हैं कि आज ये इच्छा पूरी होगी, तो इसका संकेत है कि समय आ चुका है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर तेरे पक्ष में खड़ी हैं और उनके आशीर्वाद से तेरे जीवन में वो बदलाव आने वाला है जिसका तूने सपना देखा है।
ये संदेश हमें ये भी याद दिलाता है कि गुरुजी के चरणों में समर्पण और विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है। उनकी कृपा का अनुभव वही कर सकता है जो दिल से उनकी वाणी को सुनता है और उस पर विश्वास करता है। इसलिए आज गुरुजी का ये संदेश केवल शब्द नहीं है, ये तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। इसे गंभीरता से सुन और इसे अपने दिल में उतार, क्योंकि आज वह पल है जब तेरे जीवन की सालों पुरानी इच्छाएं सच होंगी और तुझे ऐसा सुख मिलेगा जो तूने पहले कभी नहीं अनुभव किया होगा। संगत जी, इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत चमन लाल अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, धन तभी शुभ होता है जब उसमें से किसी जरूरतमंद का भी भला हो। दान करने से धन की शुद्धि होती है और ऐसा कहा गया है कि जो देता है उसे ईश्वर और अधिक देता है। ये लौकिक नियम भी है। जैसे जैसे हम देने लगते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर और बाहर की संपन्नता बढ़ती है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी मेहर मेरे परिवार पर बहुत बहुत बरस रही है। संगत जी, गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हुए हृदय यही कहता है कि संसार के सारे सुख उनके चरणों में है, सारी शांति उनकी शरण में है और सारा चमत्कार उनकी कृपा में है। उनके सामने जो झुक गया उसका अहंकार मिट गया और उसकी झोली खुशियों से भर गई। वे साधारण नहीं, वे असाधारण है। वे ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने जीवन के वो अनमोल पल बांटने आया हूं जिन्हें याद करके मेरा रोम रोम आज भी गुरुजी के चरणों में झुक जाता है। सच कहूं तो गुरुजी की महिमा और उनकी मेहर इतनी अपार है कि शब्द अक्सर छोटे पड़ जाते हैं। मेरी और मेरी पत्नी की यह आदत थी कि जब भी हम एम्पायर स्टेट जाते और गुरुजी किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे होते तो हम दोनों मन ही मन यही संकल्प करते कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा सबसे पहले हम ही गुरुजी के दर्शन करेंगे। हमारे लिए ये एक खेल नहीं बल्कि एक आस्था थी कि सबसे पहला दर्शन हमें ही मिले। और दरअसल ये गुरुजी की ही प्रेरणा थी कि हम उनके सामने यूं बैठकर दिल खोल सके। गुरुजी की महासमाधि से पहले का सोमवार मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। उस दिन मैं और मेरी पत्नी एक सुंदर सा बुके लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। जैसे ही हम अंदर गए, गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे हाथ से वो बुके लिया
और तुरंत फ्लावर पॉट में लगवा दिया। फिर उन्होंने हमें अपने चरणों के पास बैठा लिया। संगत जी, उस पल जो मेरे दिल में भाव उठे, उन्हें शब्दों में ढालना मुश्किल है। मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले गए, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि गुरुजी मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं, कौन से बोझ मेरे जीवन से उतार रहे हैं। इतना जरूर समझ गया था कि मैं साक्षात भोले भंडारी के सामने बैठा हूं। उस दिन गुरुजी ने हमें इतना आशीर्वाद दिया कि उसका असर आज तक हमारे जीवन में दिख रहा है। मेरा बेटा जब छोटा था तो वो भी अक्सर गुरुजी के पास जाया करता था, और उसके ऊपर गुरुजी की हमेशा विशेष कृपा रही है। पढ़ाई पूरी करके उसने बीकॉम किया और कहने लगा कि पापा, अब मुझे कुछ समय के लिए जॉब करनी है। उसने तैयारी की, मेहनत की और 2 बड़ी कंपनियों ने उसका इंटरव्यू लिया। उसका प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि वो खुद कहता था कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा इंटरव्यू था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसका मन टूट गया और थोड़ी नाराजगी भी हो गई। पर संगत जी, गुरुजी कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। कुछ ही समय बाद एक और कंपनी का ऑफर आया। ये कंपनी पहले वाली कंपनियों से कहीं बड़ी थी और पैकेज भी डबल था। मेरे बेटे की जॉब वहां लग गई और वो खुशी से झूम उठा। तभी उसने समझा कि गुरुजी ने पहले वाली कंपनियों में सिलेक्ट इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उनके पास उससे भी बड़ी योजना तैयार थी। यही गुरुजी का तरीका है। वो हमें थोड़ा इंतजार करवाते हैं, लेकिन जब देते हैं तो उम्मीद से बढ़कर देते हैं। संगत जी, एक और अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मेरी छोटी भाभी गुरुजी को नहीं मानती थी। मैं अक्सर उसे गुरुजी के बारे में सुनाता था, लेकिन वो टाल देती थी। एक दिन वो खुद मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, चमन, मेरी बेटी की शादी है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने अपनी दुकान बेचने के लिए लगाई थी, लेकिन महीनों से कोई भी खरीदार नहीं आ रहा। शादी में सिर्फ कुछ महीने बचे हैं और मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। उसकी हालत देखकर मैं भी दुखी हुआ और उससे कहा, अगर तुझे अपनी परेशानी का हल चाहिए तो मेरे साथ गुरुजी के पास चल। संयोग देखिए, उस दिन गुरुवार था। मैं अपनी पत्नी और छोटी भाभी को लेकर मंदिर गया। हम सब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गए और हमारी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उस समय दिल से यही प्रार्थना निकली कि गुरुजी, ये शादी भी आपकी है, कृपा करके सब ठीक कर दो। संगत जी, चमत्कार देखिए। अगले ही दिन एक बिल्डर ने फोन किया और दुकान खरीदने की बात पक्की कर दी। उसने न केवल दुकान खरीदी बल्कि 20 लाख की एडवांस पेमेंट भी दे दी। परिवार की सारी चिंता दूर हो गई और शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। हर रिश्तेदार ने तारीफ की कि इतनी बढ़िया शादी हुई कि कोई शिकायत की गुंजाइश ही नहीं रही। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरी छोटी भाभी, जो कभी गुरुजी को नहीं मानती थी, वो अब हर समय उनका गुणगान करती है। उसका विश्वास पूरी तरह बदल गया। संगत जी, यही तो गुरुजी की महिमा है। वो हमें सिर्फ समस्या का हल नहीं देते, बल्कि हमारे मन को बदल देते हैं। जिस दिल में शक हो, वहां विश्वास जगा देते हैं। जिस घर में कलह हो, वहां शांति बसा देते हैं। जिस जीवन में निराशा हो, वहां उम्मीद और रोशनी भर देते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि गुरुजी की कृपा के बिना जीवन की हर राह अधूरी है। उनके बिना हमारा हर संघर्ष अकेला है, लेकिन उनके साथ हर मुश्किल आसान है। मेरी पत्नी और मैं जब भी दरबार में बैठते थे और सोचते थे कि सबसे पहले गुरुजी के दर्शन करें, तो वास्तव में वो गुरुजी ही थे जो हमें ये भावना देते थे, क्योंकि उनके दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से होते हैं। गुरुजी की महिमा को शब्दों में बांधना कठिन है। उन्होंने मेरे बेटे को करियर में सही रास्ता दिखाया, मेरी भाभी को आर्थिक संकट से निकाला और मुझे ये एहसास कराया कि उनका हर आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। संगत जी,
मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब अपने जीवन में विश्वास बनाए रखें। अगर कभी चीजें हमारी इच्छा के अनुसार न हो तो निराश न हो, क्योंकि गुरुजी हमें हमारी योग्यता और हमारी आवश्यकता के अनुसार सबसे अच्छा देते हैं। भले ही उस समय हमें समझ न आए, जो भी होता है उनकी योजना के हिसाब से ही होता है, और वह योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज की वाणी से तेरे व्यापार में बूम आएगा, नौकरी में तरक्की आएगी, सत्संग शुरू कर। ये शब्द केवल साधारण वाक्य नहीं है, ये वो दिव्य आशीर्वाद है जिनमें जीवन बदलने की शक्ति होती है। जब गुरुजी ऐसा कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आज का दिन तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। व्यापार में वर्षों से जिस रुकावट का सामना कर रहा था, जिस ठहराव ने तुझे परेशान कर रखा था, आज उसकी बेड़ियां टूटने वाली है। गुरुजी की कृपा से व्यापार में नई संभावनाएं खुलेंगी। जिन दरवाजों को तूने बंद समझा था, वे आज खुलेंगे। सौदे अपने आप होने लगेंगे, लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा, और तू देखेगा कि जिन ग्राहकों या साझेदारों की कमी महसूस हो रही थी, वे खुद तेरे पास आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वाणी आशा और उत्साह से भरी है। यदि तू प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, मेहनत के बावजूद पहचान नहीं मिल रही, या करियर में स्थिरता नहीं है, तो आज का सत्संग वो शक्ति देगा जिससे सब बदल जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि आज उनकी कृपा से न केवल नए अवसर मिलेंगे, बल्कि काम की पहचान भी होगी। उच्च अधिकारी तुझे नोटिस करेंगे और मेहनत का सही फल मिलेगा। ये वाणी ये भी सिखाती है कि आर्थिक वृद्धि और सफलता केवल बाहरी प्रयास से नहीं आती, बल्कि आंतरिक ऊर्जा और सही मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है, और वही शक्ति गुरुजी की वाणी से मिलती है। जब भक्त सत्संग सुनता है तो उसका मन साफ होता है, नकारात्मकता दूर होती है और आत्मविश्वास जागृत होता है। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी सफलता को आकर्षित करता है। गुरुजी का कहना है कि ये वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य संचार है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को तेरे पक्ष में खड़ा कर देता है। इसलिए आज का दिन व्यर्थ मत जाने दे। इस सत्संग से जुड़ जा, ध्यान से सुन और अपने भीतर विश्वास भर ले। आज का सत्संग तेरे लिए लक्ष्मी का आह्वान है, सफलता का निमंत्रण है और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति का वचन है। बस श्रद्धा रख और सुन, क्योंकि आज गुरुजी का वचन है कि व्यापार और नौकरी में जो ठहराव है वो खत्म होगा और तेरे जीवन में नई चमक आएगी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी दिया, जो भी दिखाया, जो भी सिखाया, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। आप ही रक्षक हो, आप ही दाता हो, आप ही कृपालु हो। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।